हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और सर्व कार्यों की सिद्धि के उपाय और विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है जिन्हें भगवान श्री गणेश जी की तिथि माना जाता है। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभता बनी रहती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, अर्थात जो बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन व्रत रखने से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के पूजन से ही होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने की विधि के बारे में। इस दिन बहुत से लोग उपवास करते हैं, पूरी विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा में पंचामृत, चंदन का लेप, लाल गुड़हल या कोई अन्य फूल, दूर्वा, कुमकुम, अगरबत्ती और धूप आदि भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रातः काल उठकर स्नान करें, इसके बाद मंदिर वाले स्थान की साफ सफाई कर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। अब दीप जलाकर भगवान गणेश जी को सिंदूर से तिलक लगाकर दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश जी की आरती करें, लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इस दिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश नामावली, संकट नाशक गणेश स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी पर सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप आर्थिक रूप से लाभ और जीवन में यश पाना चाहते हैं तो आज विनायक चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी सी हल्दी लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दे। पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी को पानी की सहायता से गोल तैयार कर ले। अब उस गोल से अपनी तिजोरी या अलमारी के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी किसी चीज में पीछे नहीं रहें, हमेशा तरक्की की राह पर चलते रहें, तो आज के दिन शाम के समय श्री गणेश भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं, साथ ही भगवान को हल्दी का टीका लगाएं, फिर अपने बच्चों को भी हल्दी का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे कभी किसी चीज में पीछे नहीं रहेंगे, वो हमेशा तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपके जीवन साथी की आमदनी कुछ कम है और उनकी कमाई सही से नहीं हो पा रही है तो आज के दिन एक डिब्बी में सिंदूर भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें और उस डिब्बी को बंद करके माता गौरी के चरणों में रख दे। अब माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद वहां रखी सिंदूर की डिब्बी में से सिक्का निकालकर अपने जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दे दीजिए और सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रहने दीजिए। आज के दिन ये खास उपाय करने से आपके जीवन साथी की आमदनी अच्छी होने लगेगी। अगर आप जीवन में नए रंग भरना चाहते हैं, नई कामयाबी चाहते हैं तो आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के समय गणेश जी के ओम विकटाय नमः मंत्र का जाप करिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में नए रंग भरेंगे और आपको नई कामयाबी हासिल होगी। अगर आप किसी एक निर्णय पर नहीं टिक पाते हैं, बार बार निर्णय बदलते रहते हैं या आपका मन बहुत चंचल है, तो आज के दिन आपको चांदी की छोटी सी गोली लेकर अपने पास रखनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने निर्णयों पर टिक पाएंगे और सही निर्णय भी ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की अश्विन मास की विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में अश्विन मास की विनायक चतुर्थी 25 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन है। अश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर 2025 को सुबह 7:06 पर और अश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 26 सितंबर 2025 को सुबह 9:33 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर 2025 को सुबह 11:03 से दोपहर 1:31 तक। कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट है। इस दिन रवि योग, वर्धमान योग और आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग, वर्धमान योग और आनंद आदि योग का प्रारंभ होगा 25 सितंबर 2025 को सुबह 6:17 से शाम 7:09 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। सब आइए आरंभ करें विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगेगी, क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो भारत से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में घस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा।
और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, अपने विष्णु जी के जैसे कार्य संवारे, ऐसे कार्य सबके सिद्ध करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।